नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आंसर्स क्लासेस पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी राजस्थान। बिल्कुल साथियों, आप सभी जुड़ जाओ क्लास में। आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हो साथियों, भाग स के अंदर पूछे जाते हैं शिक्षण अभिक्षमता के टॉप 50 प्रश्न। साथियों, BSTC और PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे आप सभी साथियों के लिए पेपर के अंदर आपका भाग स के अंदर जो शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि के जो टॉप 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथियों वही क्वेश्चन आज अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। ये क्लास साथियों आप सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कि 50 प्रश्न आपके 150 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं आज की क्लास के अंदर आपको लगभग 145 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। तो इस क्लास को पूरा देखना साथियों, एंड तक देखना, और इस क्लास को पूरा देख के जाना। आपको यहाँ पे 150 नंबर आसानी से, आप 150 में से 145 नंबर कवर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। इसी तरह के 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करता हूँ। सभी विद्यार्थियों को BSTC की कसम है, क्लास को पूरा देखना, स्किप नहीं करोगे। बिल्कुल साथियों, आप सभी के सामने पहला प्रश्न है। देखो, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी नए प्यारे विद्यार्थी हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना। बिल्कुल साथियों, आपका पहला प्रश्न है। देखो, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। बताओ, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए, अध्यापन व्यवसाय में प्रगति करवाने के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान क्या करेंगे साथियों? तो इसका आंसर देना है आप सभी को। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को इसमें अपना आंसर बताना। भाई क्या क्या करोगे आप ऐसी स्थिति में? तो साथियों आप क्या करेंगे, आपका कार्य है गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण करवाना। आप करोगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करवाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट करना है। और आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और आपको यहाँ पे 3 नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई क्वेश्चन आपका सेकंड पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं? भाई बिल्कुल एक दूसरे के ये क्या होते हैं? देखो, प्रतिस्पर्धा तो होती नहीं है, मित्र हो सकते हैं, और सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं। तो साथियों ये सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के सहयोगी आते हैं। और आपको यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन क्या है, राइट करना है, ठीक है। तो शिक्षा प्रदान, संस्था प्रदान और शिक्षक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, ये ध्यान रखना। भाई अगला सवाल साथियों आप सभी के बीच में पूछा जाता है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको उस समय मालूम नहीं है, तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे? भाई आपको कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट आपका, छात्र आपका कोई सवाल पूछता है भाई इस तरह का कि आपको उस समय उसका आंसर मालूम नहीं होता है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो साथियों ऐसी दशा में आप करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर जवाब होगा कि दूसरे दिन उत्तर बताने का उनको वादा करेंगे। बिल्कुल साथियों, दूसरे दिन आप क्या करेंगे, उसका उत्तर बताएं, ऐसा उनको प्रॉमिस करेंगे या वादा करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे इस तरह से राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे साथियों बढ़ने से पहले, अगला क्वेश्चन ये आपका साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब देना सभी को। देखो, कक्षा में जो उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन किसका है? मतलब यह कथन क्या आपका सही है या गलत है? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो, कक्षा में जो उचित संप्रेषण बनाने हेतु या रखने हेतु आपका जो व्यवहार है पूर्ण रूप से नाटकीय होना चाहिए, ये कथन आपका क्या सत्य है? भाई बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, संभवतः ये मेरे हिसाब से ये कथन गलत है, नाटकीय होना नहीं। बिल्कुल साथियों, थर्ड वाला आपका यहाँ पे क्या होगा कि कक्षा संप्रेषण हेतु आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, तो विद्यार्थियों को यह ड्रामा लगेगा। बिल्कुल, इसलिए आपको ये आपका जो कथन है यहाँ पे संभवतः गलत होगा, ठीक है। अगला सवाल साथियों, जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। सभी को, बिल्कुल सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सभी को खम्मा गणी राजस्थान। देखो आपके सामने क्वेश्चन 5, देखो आपकी राय में जो शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि आपकी राय में जो शिक्षक होते हैं उनको समय पर विद्यालय आना चाहिए। साथियों क्यों आना चाहिए बताओ? हैं, अगर वो समय पे आएंगे तो छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, और छात्र भी जल्दी आएंगे। छात्रों से मतलब टीचर से छात्र सीखते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्या है साथियों? राइट होगा। वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, इसलिए उनको विद्यालय पे समय पर आना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन साथियों राइट होगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन साथियों छठा, इसका जवाब देना है कि एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा के प्रश्न पूछने पर क्या उद्देश्य होता है? आप एक विषय अध्यापक हैं, तो विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो साथियों उसका उद्देश्य होता है कि जो कक्षा में छात्रों को सक्रिय और एकाग्र रखने की जो प्रकृति होती है, जिसमें प्रोसेस होता है ये, ठीक है। छात्रों को सक्रिय और एकाग्र रखने हेतु आपका क्या होता है, कक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है या उसका ये उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसमें साथियों आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या है?
राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां सवाल क्या पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? बताओ भी, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे साथियों? तो आप सृजनात्मकता हेतु आप एक समस्या समाधान विधि अपनाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्या का समाधान विधि अपनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो भाई, एक बार बिल्कुल आप सभी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्लास को। अगला सवाल भाई, सवाल है आपका यहाँ पे, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए। भाई ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को क्या होना चाहिए साथियों? प्रयत्नशील होना चाहिए। हमेशा याद रखना, प्रयत्नशील होना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इसमें करेक्ट और राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे नवा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है आपका कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन क्या आपका सत्य है? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि आप देख सकते हो समाज का एक छोटा रूप है, यानी कि आपका यहाँ पे सत्य, ये बात सत्य है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे इस तरह से राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन साथियों आपका यहाँ पे 10वां पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सवाल है कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का जो मौलिक गुण है, बताओ भी, आपके मत के अनुसार आपका एक टीचर का जो मौलिक गुण क्या होता है? उसका मौलिक गुण होता है साथियों अच्छा व्यक्तित्व, ये याद रखना। ठीक है, हाँ, अच्छा व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूर होते है टीचर का, कि अच्छा व्यक्तित्व होना एक शिक्षक का क्या है, मौलिक गुण है। ठीक है, ये आपका 10वां इंपॉर्टेंट राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वां, आपकी कक्षा में यदि छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपकी कक्षा में आप सवाल पूछ रहे हो, बच्चों को सवाल जवाब सही नहीं दे पा रहे छात्र, तो आप क्या करेंगे साथियों? आप क्या करेंगे, जो कक्षा में पाठ पढ़ाया आपने उसको रिटर्न दोहराएंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन साथियों राइट होगा, इंपॉर्टेंट फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब करो भाई, बिल्कुल वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगला सवाल, सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु आप, बताओ भाई, सामाजिक बुराइयां हैं, समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? देखो, उसको दूर करने के लिए आप करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे साथियों राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी वेरी राइट। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका 13वां, आपके दोस्त पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, यानी कि आपके दोस्त का जो एक पुत्र है आपकी कक्षा में पढ़ता है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा। आप टीचर हैं और आपके ही एक दोस्त हैं, उनका बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा है, तो आप क्या उसके साथ किस तरह का व्यवहार रखेंगे? बिल्कुल साथियों, आप एक सामान्य छात्र की बात ही उसके साथ ये व्यवहार है वो रखेंगे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट होगा। बिल्कुल पक्षपात नहीं करेंगे, आपका सामान्य जो व्यवहार है ऑल स्टूडेंट के साथ, वैसा व्यवहार आप इसके साथ रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल भाई 14वां, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। बताओ, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे किस चीज़ के लिए भाई? बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से एक आंसर देना है आपको। छात्रों को साथियों आप प्रोत्साहित करेंगे, बौद्धिक स्तर होता है उनका जो विकसित करने हेतु। बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु आप छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, राइट होगा। अगला सवाल साथियों आपका है कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? बताओ भी, आप एक शिक्षक बन रहे हैं, यानी कि प्री DLED कर रहे हैं, BSTC कर रहे हैं, तो आप क्यों शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा साथियों, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। क्या? शिक्षण कार्य मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रिय होने के कारण मैंने शिक्षक बनना यहाँ पे तय किया है। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट होगा भाई। अगला सवाल साथियों आप सभी के बीच पूछा जाता है, ये है सवाल आपका कि आपको मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, आपके मतानुसार जो प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या होगा? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका परिणाम है साथियों पाठ्य वस्तु पर जो अधिकार व संप्रेषण का। बिल्कुल समझ गए, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या होगा कि पाठ्य वस्तु पर अधिकार एवं संप्रेषण का जो ये होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन साथियों क्या यहाँ पे करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं अपन, सवाल नंबर आपका 17वां, आपके गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है और परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या होता है? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप गृह कार्य बच्चों को देते हैं, ठीक है, तो आपका गृह कार्य बच्चों को स्वाध्याय प्रेमी बनाता है और इसके साथ साथ उनके अंदर जो विषय वस्तु का ज्ञान
है उसका अभ्यास कराता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। थर्ड वाला ऑप्शन साथियों क्या होगा, राइट होगा। विषय वस्तु का ज्ञान का जो अभ्यास है वो भी यहाँ बच्चों के साथ साथ में होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे 18वां, इसका जवाब देना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये है आपका एक नेतृत्व का एक विशेष प्रक्रिया का नाम है। इसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। बताओ भाई, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है, नेतृत्व का मतलब एक विशेष प्रक्रिया का नाम है, उसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द क्या हो सकते हैं साथियों। एक तो प्रभुत्व, ठीक है, एक प्रशासन है। ये दो नाम हैं, ये आपके मतलब नेतृत्व की एक विशेष प्रक्रिया का नाम है। इसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल साथियों आपका पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब देना है कि शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि बताओ, शिक्षक के लिए जो विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य है, मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि भाई क्यों हो जाता है बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है और इसलिए आवश्यक हो जाता है साथियों कि अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है, इसलिए समझ गए सभी। हाँ, ये आपका यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन साथियों राइट होगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों आप सभी के बीच में, तो कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, देखो कक्षा में आप पढ़ाई करने के लिए मतलब शिक्षण हेतु कक्षा में आप शिक्षण यहाँ बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रवेश करोगे, उससे पूर्व आप क्या करोगे, उससे पूर्व आप करेंगे साथियों, आपका ऑप्शन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उससे पूर्व आप अपनी पाठ्य योजना को व्यवस्थित करेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। तो आपका यहाँ पे साथियों फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ भाई, सवाल आपका यहाँ पे 31वां पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। शिक्षण अभिक्षमता, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। शिक्षण व्यवसाय के लिए शिक्षण अभिक्षमता का होना बहुत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, सवाल क्या है, सवाल है आपका जो बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बताओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बालक बालिकाओं में जो सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। तो सामाजिक अभिकरण क्या कहा जाता है साथियों, माता पिता एवं परिवार, ये ध्यान रखना, माता और पिता परिवार ये क्या है, आधारभूत अभिकरण है सामाजिक विकास बालक बालिकाओं का। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल साथियों, जो भी देखो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल साथियों। अगला सवाल आपका, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल, आपको एक स्टूडेंट आप उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बता रहा है तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में साथियों आप करेंगे, उसकी जो समस्या सुनेंगे और उसके संभव उपाय सुझाएंगे। बिल्कुल साथियों, आपका एक कर्तव्य होता है कि उसकी समस्या को सुनना और उसको मतलब उसको मतलब उस समस्या को सुलझाने के उपाय सुझाएंगे। सबसे बड़ी बात तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24वां, ये सवाल है आपका कि आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक हैं, आपके मत के अनुसार जो सीखने हेतु आवश्यक हैं, तो भाई क्या होगा, जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, ठीक है। जिज्ञासा नहीं होगी तो आप सीखेंगे नहीं, यानी कि सीखने हेतु आवश्यक क्या है साथियों, जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये है, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है तो क्या होती है भाई, बौद्धिकता। शिक्षा से आपकी जो बुद्धि है, बौद्धिकता है, वो आपकी विकसित होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भी, क्वेश्चन आपका 26वां कि अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताओ भी, एक अच्छा नेता है उसके गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 26 का आंसर देना, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों। हाँ, एक अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्यालय की। बिल्कुल साथियों, विद्यालय में जो संस्कार जो गुण दिए जाते हैं वो और कहीं नहीं मिलते। तो सेकंड ऑप्शन आपके एक नेता के गुणों के अच्छे विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय की होती है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल साथियों, प्यारे साथियों, ये सवाल आपका देखो, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। क्या है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। इसमें मतलब क्या आंसर होगा। बिल्कुल साथियों, ये किस किस के मध्य पारस्परिक क्रिया है। तो साथियों ये छात्र और शिक्षक के मध्य, किस किस के मध्य होगी, छात्र और शिक्षक के मध्य आपके क्या है, ये एक पारस्परिक क्रिया है। ध्यान रखना, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर क्लास यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों में शेयर करो। बिल्कुल साथियों, अगला सवाल आपका 28वां पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी राय में
जो अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है उसका आधार क्या हो सकता है? बताओ भी। संबंधों का आधार, बिल्कुल साथियों इनमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो देना है आपको। आपकी राय में जो अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है उसका जो आधार है साथियों विचारों की समानता। क्या होगा यहाँ पे? विचारों की जो समानता है वो आपका ये में अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है उसका जो आधार हो सकता है, विचारों का समानता। तो फर्स्ट ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पे क्या है? राइट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है आपका साथियों कि बालक की जो नींव है प्राथमिक स्तर के जो अध्यापक द्वारा निर्मित होती है। बिल्कुल साथियों, बालक की नींव है जो प्राथमिक स्तर के यानी कि कक्षा 5 तक के जो टीचर होते हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। अतः उनका कार्य क्या होता है? उनका जो कार्य है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि उनकी नींव रखनी, उन बच्चों को अच्छे से मजबूत करना, बहुत सारी चीज़ें सिखाना, ये प्राथमिक स्तर के टीचर का एक चैलेंज होता है। उनको विद्यार्थियों का एक भविष्य निर्माण करना होता है। नींव प्राथमिक स्तर के बच्चों के जो नींव रखनी होती है, इसलिए उनका ये कार्य क्या होता है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल साथियों आपका यहाँ पे फिर से पूछा जाता है 28वें का। 28वां सवाल है साथियों आप सभी के बीच में, एक विद्यार्थियों में जो तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? यानी कि विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता चिंतन विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल साथियों, इसका जवाब देना है कि विद्यार्थियों के अंदर जो तार्किक योग्यता है एवं उनके अंदर जो सृजनात्मक चिंतन का जो विकास है, दो चीज़ें हैं, एक तार्किक योग्यता, एक सृजनात्मकता चिंतन। दोनों का विकास करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को करना चाहिए साथियों एक समूह परिचर्चा। क्या करना चाहिए? समूह के अंदर एक परिचर्चा रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या है, एक आपके तार्किक योग्यता और सृजनात्मकता चिंतन का एक सबसे अच्छा यहाँ पे मतलब विकास हो सकता है। साथियों देखो, ये क्लास आपकी टॉप 50 में तो काफ़ी लंबी जाएगी और मेरी क्लास डाउन हो जाएगी, यानी कि आप इस क्लास को मैं 30 क्वेश्चन तक लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने यहाँ पे करवाए हैं, यानी कि आप एक बार टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे करो। मैं अगली जो क्लास लगा रहा हूँ उसके में अंदर मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि 30 क्वेश्चन देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको 1 जून से 1 जून तक आपको रेगुलर इस तरह की क्लासेस देखने को मिल रही है। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही क्लास डालते हैं आप सभी के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आएगा और आप आसानी से पढ़ पाओगे। तो सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों में शेयर करना, और अपने जो भी ग्रुप है आपके अंदर उसमें शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।